आज के टाइम में चेक बाउंस के केस काफ़ी सारे चले हुए हैं, जिनमें से काफ़ी सारे केस सच्चे भी हैं और काफ़ी सारे केस जो हैं वो झूठे भी डाले गए हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे को ऐंठने के लिए। और मोस्टली चेक बाउंस के केसेस में ये डिफेंस लिया जाता है कि मेरा जो चेक है वो चोरी हो गया है और मेरा जो चेक है वो मिसयूज हो गया है, या फिर मैंने सिक्योरिटी चेक दिया था या फिर ब्लैंक साइंड चेक दिया था और वो जो चेक है उसके बाकी के सारे जो भी कंटेंट्स है, अमाउंट है या फिर जो उसमें डेट है, वो सारे के सारे किसी और ने फिल किए हैं या फिर कंप्लेनेंट ने फिल किए हैं। और इस चेक पर 2 हैंडराइटिंग है, 2 पेन यूज किए गए हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे एक्यूज के द्वारा डिफेंसेस लिए जाते हैं। और इसके साथ साथ एक और डिफेंस ये लिया जाता है कि इस चेक को जो है मेरी कंसेंट के बिना फिल किया गया है और मेरी कंसेंट के बिना इसको प्रेजेंट भी कर दिया गया है। और हाल फिलहाल में इसके रिगार्डिंग अभी एक लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो लेटेस्ट कानून और किसके फेवर में है वो कानून। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है मैसर्स पिनक भारत वर्सेस अनिल रामराव नायक। 13 दिसंबर 2022 को ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में एक्यूज ने कंप्लेनेंट से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की और ये कहा कि मैंने एक जो बिल्डिंग है वो तैयार करनी है, तो उससे मुझे काफ़ी सारा बेनिफिट होगा, तो उस बेनिफिट के बाद मैं आपके पैसे जो है वो लौटा दूंगा। और कंप्लेनेंट ने इस एवज में एक्यूज को 1 करोड़ रुपए जो है वो उधारी दे दिए। और उस अमाउंट को लेते टाइम एक्यूज ने कंप्लेनेंट को 2 चेक भी इशू किए थे जिन पे सिर्फ सिग्नेचर थे और अमाउंट था। तो उसके बाद जो एक्यूज है वो किसी रीजन से उस बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी नहीं कर पाया और एक्यूज को जो है वो नुकसान हो गया। तो यहाँ पर जो चेक एक्यूज के द्वारा कंप्लेनेंट को दिए गए थे, कंप्लेनेंट ने फिल करके अपने बैंक में लगा दिए और वो जो चेक है वो बाउंस हो गए रेफर टू ड्रॉवर इस रीजन की वजह से। तो चेक बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट ने एक्यूज्ड को लीगल नोटिस इशू किया और लीगल नोटिस का एक्यूज्ड ने जवाब भी दिया और जवाब में ये कहा कि जो कंप्लेनेंट ने इस लीगल नोटिस में फैक्ट लिखे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन यहाँ पर जो एक्यूज ने कंप्लेनेंट को कोई भी पैसे नहीं दिए थे। तो जब एक्यूज ने कंप्लेनेंट के लीगल नोटिस पर भी पैसे नहीं दिए तो कंप्लेनेंट ने एक्यूज के खिलाफ 2 चेक बाउंस के केस डाल दिए। तो यहाँ पर कंप्लेनेंट के केसेस डालने के बाद जो है एक्यूज उन केस में पेश हुआ और यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को बरी कर दिया और बरी होने के बाद कंप्लेनेंट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होकर फाइनली अपील फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के पास दोनों पार्टीज ने काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स के और कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि मैंने इनको 1 करोड़ रुपए दिए हैं जो कि इन्होंने कभी भी डिस्प्यूट नहीं किया है और उसके एवज में इन्होंने जो है वो चेक दिए हैं वो भी इन्होंने जो कभी भी डिस्प्यूट नहीं किए हैं। और मेरे फेवर में जो है सेक्शन 139 की प्रजम्पशन भी है कि इन्होंने चेक जो है वो किसी ना किसी लीगल लाइबिलिटी को उतारने के लिए दिए हैं, तो तभी मैंने ये चेक जो है वो लगाए हैं। और साथ में कंप्लेनेंट की तरफ से ये भी कहना था कि इन्होंने इन चेक्स को भरने की मेरे को परमिशन दी थी, तो इनकी जो देनदारी बनती है और इनको कन्विक्ट किया जाए। और एक्यूज की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि मैंने इनको जो है वो 19 लाख रुपए इन बिटवीन दिए हैं जो कि इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से कंसील किए हैं, वो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताए हैं। और साथ में ही जो मैंने इनको 2 चेक दिए थे उनमें सिर्फ अमाउंट और सिर्फ सिग्नेचर थे, उसके अलावा जो पे नेम है या फिर डेट है वो इन्होंने बिना मेरी कंसेंट के फिल किए हैं। और इसके साथ साथ एक्यूज ने यह भी कहा कि मैंने कंप्लेनेंट के खिलाफ जो है एक सिविल सूट फाइल किया था कि मेरे को जो है 1 साल का टाइम दिया जाए इस पेमेंट को करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने केस डाला तो इन्होंने इन चेक्स को लगा दिया, तो मैं इनको क्यों परमिशन दूंगा वो चेक प्रेजेंट करने के लिए। तो कंप्लेनेंट ने मेरे जो सिक्योरिटी चेक्स थे उनको मिसयूज कर लिया है। तो इस हिसाब से ना तो मैंने इनको चेक को फिल करने की परमिशन दी थी और ना ही इन चेक्स को प्रेजेंट करने की कंसेंट दी थी, तो मेरे को जो है इस केस से बरी किया जाए। तो यहाँ पर फाइनली ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि कंप्लेनेंट ने जो एक्यूज से इन बिटवीन 19 लाख रुपए लिए हैं
वो यहाँ पर कंसील किए हैं और कोर्ट को नहीं बताया है। और ये भी यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि एक्यूज ने कंप्लेनेंट के खिलाफ एक केस डाला था सिविल सूट कि मेरे को जो है वो 1 साल का ग्रेस पीरियड जो है वो दिया जाए कि मैं इस अमाउंट को पे कर सकूं। लेकिन जैसे ही एक्यूज ने कंप्लेनेंट के खिलाफ ये केस डाला तो कंप्लेनेंट ने वो दोनों जो चेक हैं उनको प्रेजेंट कर दिया, तो उनको बिना किसी एक्यूज की कंसेंट के फिल भी कर दिया और साथ में उनको बैंक में भी प्रेजेंट कर दिया। तो इसको मटेरियल अल्ट्रेशन माना जाएगा। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन जो चेक्स को वो ही डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि यहाँ पर सेक्शन 138 का केस नहीं बनता। और जो भी ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड के एक्विटल के ऑर्डर किए हैं वो बिल्कुल ही ठीक किए हैं। तो यहाँ पर इस जजमेंट से और इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कभी भी एक्यूज्ड के द्वारा कंप्लेनेंट को कोई चेक दिए जाते हैं और वो जो चेक है वो सिक्योरिटी चेक है और वो जो चेक है वो ब्लैंक चेक भी हैं, तो उन पे एक्यूज्ड की कंसेंट के साथ ही उनको भरना चाहिए और एक्यूज्ड की कंसेंट के साथ ही उनको बैंक में प्रेजेंट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।